आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। तो हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है और इसके बाद इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं कि वास्तविक संख्या की डिफिनेशन क्या होता है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर भी कहा जाता है और इसका डिफिनेशन यह है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूपों को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर इसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल 0, 4, √2, 3, √5। इसी प्रकार इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर 0 एक परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। इसके कहने का मतलब है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सामूहिक रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं, निम्नलिखित के मतलब होता है बहुत सारे। जैसे कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 1, 2, 3 यानी 3 क्वेश्चन दिया है, इसीलिए निम्नलिखित शब्द का प्रयोग किया गया है। कह रहा है कि HCF ज्ञात करने के लिए, तो समझेंगे कि HCF क्या होता है। तो यहाँ पर H दिया है, H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, F का मतलब होता है फैक्टर, इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी कहा जाता है। कह रहा है कि ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने HCF ज्ञात करने के लिए एक नियम दिए थे, उसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। और इनका नियम यह था कि विभाजन एल्गोरिथम, उन्होंने नियम बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी के माध्यम से HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब भाज्य का मतलब होता है जो हम भाग देते हैं, जो बीच में होता है उसे भाज्य बोलते हैं। जिसे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहा जाता है। जो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है उसे भागफल कहा जाता है और जो नीचे बचता है उसे शेषफल कहते हैं। तो हम क्वेश्चन तो समझ गए, अब इसको हल करेंगे। तो देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है 135 और 225 के मसा निकालने के लिए बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसी पर निकालने के लिए बोल रहा है। तो निकालते हैं। जो सबसे बड़ा संख्या रहता है उसको बीच में लिखा जाता है और छोटा संख्या जो रहता है उसे साइड में लिखा जाता है। ये बीच वाला भाज्य होता है, किनारे वाला होता है भाजक, और जो यहाँ पर आता है उसे भागफल बोला जाता है और जो नीचे बचता है उसे शेषफल बोला जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कि 135 से 225 में कितने बार में भाग जा रहा है। तो अगर हम 2 बार में लेके जाएंगे तो 135 दूनी का होता है 270, 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 135, 5 से 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, और 3 से 1 से गुना करेंगे 3, और 1 से 1 से 1। और इसको घटाएंगे, यहाँ पर 0 होगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा, 1 हाथ से ले लेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटेगा तो कट जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस नियम पर बनाना है। तो सबसे पहले इस नियम पर बैठाते चलेंगे। तो बोला है भाज्य, तो बीच वाला जो संख्या होता है भाज्य हमारा 225 है, लिख देंगे। उसके बाद बोल रहा है भाजक 135 है, 135 को लिख देंगे। उसके बाद बोल रहा है भागफल हमारा 1 है, 1 लिखेंगे, और शेषफल यहाँ पर 90 लिखेंगे। ये वाला प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब इसका शेषफल 0 नहीं आया है, 90 है, फिर भाग देंगे। अब क्या करेंगे
कि 90 को साइड में रखेंगे और इसको बीच में लेके आएंगे। अब इसके कहने का मतलब है कि पहले भाज्य था 225, अब भाज्य के रूप में हो जाएगा 135। जो बीच में रहता है उसे भाज्य बोला जाता है, ठीक ना। अब हो जाएगा जो भाजक था 135, अब हो जाएगा 90 भाजक हो जाएगा। 90 क्या हो जाएगा? भाजक। अब इसको भाग देंगे तो 90 दूनी तो 180 होता है, 180 यहाँ पर नहीं है, 135 है, एक बार में जाएगा, एक बार में लेके जाएंगे इसको, यहाँ पर 90 लिखेंगे और इसको घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा और 13 में से 9 घटाएंगे तो 45 होगा। फिर इस नियम पर बैठाएंगे इसको, तो अब हमारा भाज्य के रूप में 135 है, 135 को लिखेंगे, इसके बाद बराबर के चिन्ह देंगे। इसके बाद बोल रहा है भाजक, तो भाजक मेरा 90 है, 90 लिखेंगे। उसके बाद गुना के चिन्ह देंगे, उसके बाद भागफल, भागफल एक है, एक लिखिए और उसके बाद शेषफल, शेषफल 45 है, 45 लिखेंगे। ये वाला प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर 0 नहीं आया, 45 है, फिर देंगे। अब इससे भाग देंगे 90 में, यानी कि अब हमारा भाज्य बराबर 90 हो गया, भाजक 45 हो गया और इधर जो प्राप्त होगा वो हमारा भागफल होगा, यानी कि 45 दूनी के क्या होता है? 90। यानी हमारा भाज्य कितना है? 90, बोला भाज्य हो गया और भाजक हो गया 45, भागफल 2 और इसका शेषफल 0 आ गया है। तो अब हमारे परिपूर्ण रूप से सॉल्व हो गया। तो इसका हमें निकालने के लिए बोल रहा है HCF, तो इसका HCF हो जाएगा, यहाँ क्यों हो जाता है, चाहे यहाँ से लेते हैं, इसका HCF बराबर कितना होगा? 45। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। तो जो वर्ड आता है उसको बीच में लिखा जाता है, जो छोटा इससे होता है उसको किनारे लिखा जाता है। अब क्या करते हैं कि जो बड़ा संख्या होता है उसमें छोटा संख्या से भाग देते हैं। तो चलिए इसको भाग देते हैं। तो सबसे पहले संख्या में भाग देंगे 3 में। तो 3 में अगर 196 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 2 को संख्या ले लेंगे तो ये 38 हो जाएगा। 38 में 196 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा और 3 संख्या ले लेंगे तो ये हो गया 382। अगर 382 में 96 से भाग देंगे तो चला जाएगा। तो देखते हैं कि कितने बार में जा रहा है। तो इसको अगर 2 बार में लेके जाते हैं, इधर गुना करके देख ले रहे हैं, तो 392 हो जाएगा, पर यहाँ पर 392 नहीं है, 382 है, इसीलिए इसको 2 बार में नहीं, 1 बार में लेके जाएंगे। अब क्या करेंगे कि इसको घटाएंगे, तो 2 में से 6 नहीं घटेगा, एक हाथ से ले लेंगे, तो 12 में से 6 घटेंगे, 6 होगा। अब 7 में से 9 नहीं घटेगा, एक हाथ से 17 में से 9 घटेंगे 8। अब एक हासिल जब इसमें ले लिए तो यहाँ पर 2 बचा, 2 में से घटेंगे 1, ठीक। उसके बाद अब हमारा 2 संख्या बच गया है और बारी बारी से इसको भी उतारेंगे। यहाँ पर वाला है 2, तो 2 को उतारेंगे। अब हो गया हमारा जो संख्या बन गया 1862 बन गया। अब 1862 में 196 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कि कितने बार में जाता है। तो यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं, एक बार 5 से गुना करके 6 5 30, 3 9 5 45, 3 48 की 8 80 4, और यानी कि 980 आ रहा है, जो 18 से बहुत कम है। तो 12 संख्या से गुना करके देख लेंगे, 9 से गुना कर रहे हैं 54 7 81 86 17, यानी कि 9 बार में जाएगा 1764 होगा। इसको लेके जाएंगे, घटाएंगे तो 8 बचेगा और एक हासिल दे दिए, तो यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 6 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे, 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे 9 होगा। अब यहाँ पर 7 में 7 घटेंगे तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर 0 बचा, 0। 196 से 198 में भाग देंगे तो 5 बार में चला जाएगा, पूरा कट गया। तो अब इस नियम का प्रयोग करेंगे, बोल रहा है भाज्य, तो भाज्य हमारा 38,220 होगा, भाजक हमारा 196 होगा, एक ही बार में कट गया ये पूरा। और हमारा भागफल 195 होगा और शेषफल यहाँ पर 0 हो गया। इसका HCF हो जाएगा
इसको बोलते हैं, या यहाँ पर जो रहता है उसको बोलते हैं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 196। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करेंगे। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 867 और 255। तो जो बड़ा रहता है उसको बीच में लिखा जाता है। तो 867 को बीच में लिखेंगे और 255 को किनारे लिखेंगे। अब देखेंगे कि कितने बार में जा रहा है, और 8 में भाग देंगे तो 255 से नहीं जाएगा। दो को संख्या लेंगे 86, 86 में भी नहीं जाएगा। अब लेंगे 867, 867 में भाग देंगे तो चला जाएगा। देखते हैं कितने बार में जा रहा है। अगर 4 बार में लेके जा रहे हैं तो 1020 आ रहा है, और यहाँ पर 1020 नहीं है। 3 बार में देख रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं। और 3 बार में चला जाएगा क्योंकि इससे कम आ रहा है। या तो देखिए गुना करने पर या तो इसके बराबर आना चाहिए या इससे कम। आप ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेने पर इसका मान अपोजिट हो जाता है। तो 3 बार में लेके जाएंगे तो 765 आ रहा है। इसको घटाएंगे 2 0 1, और इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते रहेंगे। भाज्य बोला है तो बीच वाले संख्या को भाज्य बोला जाता है। भाजक बोल रहा है तो किनारे वाला को भाजक कहा जाता है। और भागफल बोल रहा है तो 3 हो जाएगा। आशेषफल बोल रहा है तो 102 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि अब इससे इसमें भाग देंगे। तो 2 बार में जाएगा 204 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे। अब भाज्य के रूप में इसको लिखेंगे, यानी कि 255, और भाजक हो जाएगा हमारा 102। भागफल हो जाएगा 2 और शेषफल 51। फिर इसको भाग देंगे और भाज्य के रूप में 102 हो जाएगा। 2 बार में जाएगा, पूरा पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ पर भाज्य कितना हो जाएगा 102, और भाजक हो गया 51, भागफल हो गया 2, और शेषफल यहाँ पर 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा HCF बराबर होगा, या तो यहाँ से लिखते हैं या तो यहाँ से। इसका 51 हो जाएगा। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा।